हाय गाइस, वेलकम टू पार्ट थ्री है ना ये? यस। ओके, तो आज हम जिस मूवी के बारे में बात करना चाह रहे हैं उसकी कोई टैग लाइन वगैरह स्टार्ट लेके नहीं आ सकते। अरबाज के पास टैग लाइन हो तो वो कर सकता है, क्योंकि ये मूवी अरबाज तेरी ही करनी थी, तो अब पॉडकास्ट में तेरी ही धरनी है। ओके ओके। एक्चुअली यार, जिस मूवी के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है ब्लेड रनर। 1982 की मूवी है। रिडली स्कॉट की डायरेक्टेड है। रिडली स्कॉट को अगर मूवीज़ देखने वाले लोग हैं जो हमारे पॉडकास्ट को देख रहे हैं, विच इज़ मोर लाइकली। मोर लाइकली, तो वो रिडली स्कॉट को जानते होंगे थ्रू मूवीज़ लाइक ग्लैडिएटर, एलियन और भी बहुत सारी मूवीज़ हैं रिडली स्कॉट की। और अभी रिसेंटली एक आई थी नेपोलियन। एंड आई थिंक हमारे शेवी भाई को जो है ये मूवी इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई है, एंड ही इज़ नाउ रिग्रेटिंग letting me choose the movie. No, I'm not regretting it. Like, it's not Okay. that bad. It is. It could be way better. That's what I'm saying. Okay, okay. So, uh, let's just get into it. नो, पहले इनविटेशन देते हैं, Okay, बेल बजाते हैं, okay. फिर वो Ding फिर dong. वो रोल करते हुए Ding हमारे पास dong. आएगी। Ding dong. नडी डेंग Yeah. डांग, डेंग डांग। एक बार ये कार्टून एपिसोड जिसके बारे में हम लोग जोक मार रहे हैं, खैर। I think हमारी ऑडियंस को इसके बारे में मालूम होगा. It's हाँ, a pretty famous episode actually. एड एड एंड एडी। Yeah. या चल, अच्छा, ओके। तो मैं पहले ज़रा मैं बात करना चाहूँगा, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये मूवी का बेसिकली दिखाने का की जो वजह थी, और जब मैंने ये मूवी देखी एक्चुअली तो मेरा भी काफ़ी हद तक सेम रिस्पॉन्स था ओके जो आपका है। ओके बट स्लाइटली उसमें ये था कि मुझे जब कोई मूवी टाइप की लगती है जिसमें मुझे थोड़ी सी अंडरस्टेटेड मूवी लगती है, और मुझे ऐसा लगता है कि मूवी थोड़ी सी लाइक क्लियर नहीं है अपने मैसेज के अंदर, तो मैं ज़्यादातर ये करता हूँ कि आई जस्ट लेट इट च्यू इन माई ब्रेन अ बिट। ओके एंड समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि मैं उस मूवी के बारे में कभी थोड़ा सा इंटरनेट पे भी थोड़ा सा देखता हूँ कि लोगों के बारे में उसके क्या कहना है, थोड़ा सा अपने बारे में भी थोड़ा सा सोचता हूँ कि उस मूवी के अंदर वाकई में कोई ऐसी चीज़ थी या नहीं थी। बिकॉज इस मूवी की रेटिंग जो है IMDb पे और हर जगह पे वो बहुत हाई है, एंड देयर इज़ अ रीज़न फॉर इट। वो रीज़न ये है कि अब मैंने जब ये मूवी देखी तो मुझे ये मालूम था कि ये मूवी के अंदर थोड़ी सी फिलोसॉफिकल है मूवी, लेकिन मूवी के अंदर कोई भी आउटराइट कोई करेक्टर अपनी फिलॉसफी एक्सप्लेन नहीं करता मूवी के अंदर। इट्स मोर ऑफ एक्सप्लोरेशन थ्रू प्लॉट, इस टाइप की मूवी है। तो एक्चुअली इस मूवी का जो मेन जो मकसद है और जो इसके अंदर जो चीज़ें एक्सप्लोर की हैं, थीम जो एक्सप्लोर की हैं, मैंने एक्चुअली उन थीम्स के बारे में बात करनी थी। एंड आई वांटेड दिस मूवी टू बी लाइक समथिंग टू रेफरेंस, because it is actually what you think is missing in the movie. It's actually there, but it's very well hidden. That's my opinion. But like, now it's your time to share what you thought about it. देखो, you know me, I'm not the one with the symbolism and all, okay? Okay. लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि अगर आपको एक फ़िलॉसफ़ी कोई एक्सप्लोर करनी है, और लाइक आई हैव लाइक 69 मस्टैंग GT 500, Okay. और मैं उसको 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चला आ रहा हूँ, सो आई एम एन इडियट, जस्ट टू Okay. प्रूव माई पॉइंट। Okay. ओके, डिपेंड्स ऑन द पॉइंट एज वेल। Okay. लेकिन इसके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज थी, डायरेक्शंस बस ऑन पॉइंट, डायरेक्शंस परफेक्ट थी, DOP बहुत अच्छा था। इसमें दो चीज़ें चेंज होनी चाहिए थी। क्या? स्टोरी का जो राइटर था Okay. वो चेंज होना चाहिए था, क्योंकि इट मेक्स नो सेंस। It's actually written by the director. A screenplay is at least written by the director, not the स्क्रीन प्लेज अच्छे original थे, story. स्क्रीन प्लेज अच्छे थे। Hmm. आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टोरी राइटर।
ओके Okay. देखो, एक साइड पे एक रिबेलियन है Hmm. जो फाइट कर रहा है अपनी आज़ादी के लिए, Okay. ओके, और अपनी बेसिकली अपनी लाइफ स्पैन के लिए। Okay. उसका लाइफ स्पैन बहुत छोटा है, Yeah. ठीक है, और उनको रोका हुआ इस तरीके से कि वो अपनी मेमोरीज ही डेवलप ना करें, Yes. ठीक है, मेमोरीज डेवलप ना करें और अपने इमोशंस को डेवलप ना करें, विच वाज फॉल्स, दे डिड डेवलप इमोशंस। Okay. हमने जब वो अपने उसके लिए फाइट कर रहे, इट मींस दैट, Yeah. ओके, उनको रोते हुए भी देखा उसमें। Yes. सेकेंडली, हैरिसन फोर्ड को हटा देना चाहिए था। I actually agree with this. I 100% agree with this. When I was watching the movie, to be fair, I gotta admit, I was not really paying attention to Harrison Ford that much because, right, like, actually, I discovered Harrison Ford way before I watched Star Wars. But from now on, Star Wars and Indiana Jones, I actually discovered Harrison Ford through Indiana Jones. ओके Actually, and in almost every movie that I see of him, he, to me, he's either Indiana Jones acting in a different genre, or he's Han Solo stuck in a different world. नहीं यार, To, like, that's why I never really pay attention to his acting unless he does something very extraordinary acting wise, which he doesn't do much. He's more of a Ringo, actually. ओके, He's more of a Ringo, the drummer of Beatles. बीटल्स या And I'm not talking about this movie, but like in other movies, he does the, like, Ringo is famous for like suiting his drumming style to suit the song. ओके, He never like tries to outshine his own drumming style or anything बट ही इज like नॉट this. डूइंग इवन दैट। Yeah, hear me out. He doesn't do that. So Harrison Ford actually falls under that type of actor to me. But in this movie, this movie specifically, Harrison Ford should have been replaced by some other actor because Harrison Ford himself did not like working on the movie. आई थिंक बिकॉज ही वाज अ स्मार्ट पर्सन, ही न्यू व्हाट्स गोइंग ऑन। देख, No, मैं no. मैं एक मेरी बात सुन, No, story की that's बात not it. सुन। Actually, he just hated the director because the director was too controlling, and he just did not. Because as you can see in the movie, the details in the movie are extreme. Like you can see the यार attention देखो, to मेरी detail. एक बात सुनो, एक मेरी बात सुनो। Hmm. पहली बात यह है कि हैरिसन फोर्ड ने अपना एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है, ठीक है। Okay. अब अगर वो किसी मूवी में हायर हो रहा है तो उसको अपना स्टैंडर्ड को परफेक्ट रखना चाहिए। जो आपके एक्स्ट्राज हैं वो अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं, Yeah. और हैरिसन फोर्ड जो है वो ही इज नॉट इवन डूइंग अ बेयर मिनिमम। Yeah. ओके, I can. I think the only actor who did a worse job than Harrison Ford in this movie is actually the first replicant that they show. नो एक्चुअली Yes. मेरे को लगता है उसने बहुत अच्छी की थी। No, I think he was doing a bit too much. नहीं, वो बिल्कुल सही कर रहा था। Okay. अच्छा, मैं ये बोलता हूँ कि देख, मूवी स्टार्ट होती है 50% एक्सेलरेशन से और टेंशन से, Okay. और देन इट बिल्ड्स अप, Yeah. ओके। मगर इस मूवी में जो स्टार्ट में जो वो बताते हैं हिस्ट्री, इट वाज ऑसम। Okay. उसके बाद से वो मूवी गिरना, गिरते 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 आखिर बिल्कुल ही एंड हो गई। मूवी का कोई एंड नहीं था, कोई सर पैर नहीं था आखिर में। Yeah, that's what you think because the movie doesn't explain itself. But actually there is. Hear me out. देखो, मूवी का एक थोड़ी सी ना एक हिस्ट्री पे मैं जाना चाहूँगा यहाँ पे because जाओ, जाओ, बिल्कुल I मुश्किल didn't नहीं है। do it. I didn't do it because I thought it would be better for the podcast, which is that this movie is actually written, not the movie itself, but the story that it's adapted from. The Okay. story itself is called Do Androids Dream of Electric Sheep? That's the name of the novel. ओके, It's hilarious. I love it. But the novel itself is actually far more bleaker and way more darker and way more weird. ओके, Like, so weird that people for a long time thought that this book cannot be adapted to the screen ओके, because it's too much. Like the movie itself actually just like
picked the most bare bone things from the story, and it actually left out a lot of things. Like for example, Hmm. the whole society that they live in, Yeah, right? the cyberpunk area. Yeah, the cyberpunk area and everything. Hmm. In the book, it's actually explained how they got there. They got there because there was a third world war that happened, and the whole world got nuclearized, and because of the radiation itself, because of the radiation, Huh. there are no animals left. Okay. That's why in the movie there are no animals, Okay. and the only one that we see are artificial. But the movie only hints at it. It never fully like explores it because it doesn't. See, that It was one of doesn't my need to. my biggest problem. But actually, I think it doesn't need to. Hear me out. And like these types of things and ये मूवी अब वो जिस एरा में आई थी वो एक हाँ। वो है, बट मेरे ख्याल से कि अगर तो ये कोई 3-4 पार्ट की फिल्म होती या ये कोई टीवी सीरीज होती तो बहुत अच्छे से अडेप्ट होती. actually, ठीक है? okay, I need to ask you हाफ something. ऐस लग रही थी, हाफ कुक लग Okay, रही थी I need मुझे. to ask you something. Hmm. Would you watch the second part? Yes, I will. You will. Yes. It's made in like this time period actually हाँ. by Actually, the director it doesn't of Dune. automatically make it good. Yeah, Okay, just because it's newer. yeah. लेकिन मैं फिर भी देखूंगा. Actually, the chances would be lower considering the Not actually pattern. for really, but फिर भी. Yeah. अब सीन पता है क्या है? सीन ये है कि अब जैसे फॉर एग्जांपल फाइनल फाइट है, उस Okay. फाइनल फाइट में दिखाया है कि एंड्रॉइड इतना स्ट्रांग है कि ही कैन रन थ्रू हिज हेड थ्रू अ कंक्रीट वॉल, yeah, सो इट्स स्ट्रांग. ओके. Yeah. और जब हैरिसन फोर्ड उसको लोहे का डंडा सर पे मारता है उसको चक्कर आ जाते हैं. लाइक व्हाट द हेल. no. Yes, yes, yes. He can still feel the pain, dude. He can still feel pain. Got it. He's strong, but like metal really hurts. अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट. लोगन है. Okay. ओके. वुल्वरीन है. Yeah. Whenever he pulls out his claws, Okay. he actually mentioned it कि इसकी नकल्स के बीच में से जब क्लॉस आते हैं एवरी टाइम इट हर्ट्स द सेम वे, Yeah. क्योंकि जब ये इसको रिट्रैक्ट करता है तो इट हील्स इटसेल्फ. Yeah. जब भी बाहर आता है इसको जलता है, वो उसको Yeah. कटता है, पेन होता है, पेन इसको भी होता है. हाँ. बट इट डजंट मीन कि उसको कोई अगर आके हाथ पे छुरी मार देगा तो वो फाइट के बीच में चक्कर खा जाए. Okay. Interesting. I guess that would be because of the time period. They wanted to show the fight as like having more weight, I think, and they like screwed up there. Okay, so yeah, I mean for the time period and everything, I understand that it breaks your suspension of disbelief. Uh, like you start to like get out of the story a bit there, but Not there. Almost every part. okay, so like uh, let me finish up the like history that I was going through. So while the original novel was actually made in the 60s, Okay. yeah, so it took it like till the 80s to finally be adapted. Okay. And it was adapted by Ridley Scott, and Ridley Scott is known for his like very big budget type of things. He's known for the over the top type of यार production. देखो बिग बजट But- की और उसकी जहाँ तक बात है ना, Yeah. इट्स नॉट बिगर देन स्टार वॉर्स. No, स्टार वॉर्स actually इससे look, पहले बनी है और इससे बहुत ज्यादा अच्छी बनी है. okay, but that's because it seems like that because it's set in space. Dude. Yes, the movie is not trying to be Star Wars. I get that. The but मैं movie ये is कह more रहा हूँ of कि a यार अगर आप futuristic noir. एक अंडा उबाल रहे हो पूरा तो उबालो. No. Hear me out. I think the reason why you think this is because of the genre. It's a futuristic noir, it's cyberpunk, and you don't actually like you haven't watched the old like 50s noir movies. Most of these movies did not have like a clear cut ending. That's just like that. I understand Because they that, always leave it to Mijan. the audience. Cyberpunk, not exactly a cyberpunk, but post-apocalyptic और post war टाइप की इस टाइप की फ्यूचरिस्टिक फिल्में मैंने इंडियन देखी हैं, which is better than this one. Dude,
Come on. एंडिंग क्लियर नहीं है, सब चीजें नहीं है, बट एटलीस्ट दे आर कंसिस्टेंट विद द स्टोरी। अगर आपकी एंडिंग The क्लियर नहीं movie is हुई, एंडिंग नहीं consistent हुई, too, but it only नहीं seems यार। like it's not. Look, okay, here beyond. ये इस मूवी का जो है ना, मैं थोड़ी सी ना चीज़ें क्लियर करता हूँ ताकि ये थोड़ा आइडिया हो जाए कि लाइक मूवी क्या कहना चाह रही थी। इन योर ओपिनियन व्हाट वाज द मूवी पॉइंट? मेरे ख्याल में मूवी जो है वो ये कहना चाह रही थी, एज अ ह्यूमन फाइट विद गॉड। ओके। ओके, उसको अपने लाइफ स्पैन के लिए फाइट करनी होती है, एंड वी आर ऑल्सो एक्चुअली फाइटिंग आवर लाइफ स्पैन राइट नाउ। ओके। ओके, सेकेंडली जो ये आपका साइबर पंक एरा दिखाया है, इसके पीछे भी लॉजिक है। उसके पीछे लॉजिक ये है, जो हमारी ग्लोबल वार्मिंग और ये सब चीज़ें जो चल रही है, हम लोग ओके। बर्बादियां क्या कर रहे हैं अपनी, ओके। जब हम लोग या रहते हैं, ठीक है। या ये भी एक सीन है। दूसरा, हमें एक तरीके से ये भी दिखाया गया है कि लाइक हाउ, तौबा नाउजुबिल्ला, हाउ गॉड थिंक्स, ओके, ओके। or not god, like a superior things, superior beings हम्म। thinks about lower beings ओके। to keep them enslaved. ओके। Okay, तौबा नाउजुबिल्ला, मैं I'm a devoted Muslim, हम्म। but movie was trying to say that as well. Okay. Here's the thing. I completely disagree with this. Okay, Because at first, that's what it seems like. okay, That's what I thought the movie was going for, but it actually not. okay, Because if you, because this movie actually does require you to like watch it at least 2 times to like really get the nuances. I'm not Because watching it again. yeah, I'm not making you watch it again. I'm just because I have watched this twice now. So when you were watching this movie, I was noticing things that I did not notice before. Okay, Okay. So like for me, the movie was about what it means to have the human experience. okay, Okay. Like on one side, you have the human in the movie. Hmm. And you might have like the biggest example of that is Deckard, the main character Hmm. played by Harrison Ford, right? Yeah. And yeah, he's doing a terrible acting and all, but did you realize that in the entire movie, he does not say anything of his own. He never, he never expresses emotions in a extreme way. He's Okay. he's very emotionless. He's almost like a robot. But on the other hand, the robot themselves, the androids or humanoids or replicants, whatever you want to call them, they are actually fighting for their humanity. They are showing emotion, they are philosophizing, they are like they're showing anger, they're like they are the ones who are doing the things in the movie, who are moving the plot along. Yeah. But the main actor, the main character of the movie is just thrust into the plot. Okay. Yeah. He's not, and even when he kills the replicants, it's always shown as like a bad thing. Actually, like the movie frames it in a way that you kind of feel sad for their death. Yeah. They're not treated as terrorists in the movie, even though they are doing terrorist things. They are not treated like terrorists. They are treated like rebellions. Okay. And Deckard is almost like, because of the environment and the society he's living in, he's conditioned to act like a robot. But the robot themselves are more human than human. Even the Tyrell Corporation, the corporation that made them, that's their motto: more human than human. Yeah. So, in my opinion, and this is actually, I've actually watched a few videos that said this as well. But ये क्या हो रहा है? अच्छा, I've also said this. I've also like heard people say this as well, and I agree with it because after rewatching the movie, there are like several things that point to that philosophy. Even at the end, when he's giving the speech of Tears in the Rain,
Beautiful speech, by the way. Yeah, But that I get. yeah, but he he's basically saying that like at the end, he's Harrison's character is not fighting with the replicant actually. The replicant is making him fight for something because he's basically forcing him to realize his own humanity. That's why he goes back to his apartment and rescues Rachel again, because he realizes that they are human, and he also realizes his own humanity throughout. And and because of that he like the character of Rachel is Hmm. also interesting, Hmm. because through Rachel's character, he sees the human side. He Yeah. sees that they cry. He sees that they can fall in love. He's and aside from that, the movie also poses a question of, if someone who who has real memories, who has like when like on a surface like real emotions and real feelings and real memories, and on the other hand the other thing is manufactured, but the manufactured thing is also feeling the same feeling and feel the same way about their memories, like to them the memories are real, Yeah. right? Yeah. So then what is the difference? There isn't. But that's a science fiction question. What is the philosophy there? The philosophy is basically what actually the movie makes a reference to. I think therefore I am, Okay. Yeah. right? Because when we actually, us humans, we take humanity for granted actually. Okay. Like we don't really view human experiences as something to fight for, or to something to like make a goal out of. We always we are we are always looking for the comfort, Okay. right? But in reality, suffering and happiness, love, all of these are Emotions. Yeah. human experiences. Okay. And in my opinion, in my personal opinion, I think that's what the movie is saying, that like to be human and the purpose of life itself, like the meaning of life, which is the one of the biggest questions of life. Meaning of life is to just experience it. That's what the movie, in my opinion, is fighting for. Bro, there are a lot of better ways to ask this question. Okay, Blade Runner was not that question. okay, I do not like this movie. okay, I did enjoy while I was okay, watching it. It was not like what I'm watching. I should like turn it off. okay. Like Like there was it was entertaining, it was basically. entertaining, yeah, Okay. entertaining enough, but Hmm. I don't think like मैं ये समझता हूँ कि डायरेक्टर या राइटर के माइंड में ये क्वेश्चन होगा, हाँ. बट उन लोगों ने वो शायद बहुत ज़्यादा अंदर दबाने की वजह से वो नज़र ही नहीं आ रहा That's actually the reason. वो, बट ना यार मुझे मूवी हिट नहीं हुई. Okay. Maybe in future you might uh, grow to like the movie, or you might not. No, I'm just gonna But forget about it. but I actually like when I watched the movie, like I didn't really like when I watched it, I was like, really, that's what people are like, so like they're making a fuss about. But actually, here's the thing. I think the sequel, what it did a great job as, it didn't like have the same impact as the first movie on me or on the world, honestly. Like Blade Runner itself, like aside from what we feel about the movie, you have to admit that at the time period, on a technical level, the movie might have been a game changer, because there was no movie like this at the time, like a cyberpunk type of movie with like
this huge cityscapes and like extreme world building of the like cyberpunk city and everything. There was not anything like this at the time period. वर्ल्ड बिल्डिंग इन अ वे ऑफ स्टेजिंग समझ में आता है, Yeah. बट वर्ल्ड बिल्डिंग प्रॉपरली नहीं थी इसकी. यार उसकी वर्ल्ड बिल्डिंग मैं कहता हूँ थोड़ी सी सटल थी एक्चुअली. आई लाइक्ड इट बिकॉज उसमें मैंने पॉइंट आउट किया था कि यार देखो उसमें छोटी छोटी चीज़ें ये लोग दिखा रहे हैं जिससे हम लोग को आइडिया हो रहा है कि ये दुनिया किस टाइप की है. हाँ वो तो ठीक है, तुमने या. बताया था. तो उस टाइप की चीज़ें हैं और छोटी छोटी उसमें ना डिटेल्स हैं जो अगर बंदा दोबारा देखे तो वो चीज़ नोट होती है, पहले नहीं नोट होती क्योंकि मूवी इट्स एक्चुअली अ लॉट टू टेक इन. चलो, तो इस टाइप का सीन था बट यू डिडंट लाइक द मूवी. नॉट टू मच. Okay, but what did you think about the type of philosophy that I'm talking about? द फिलोसफी यू आर टॉकिंग अबाउट इट्स प्रीटी इंटरेस्टिंग. Yeah. एंड मेरे ख्याल actually, से अगर हम उस पर 6-7 घंटा भी बात करें तो बहुत कम है. Okay, but actually here's the thing. I think the novel itself, the novel might be more explicit about it because it's a novel. It can like go on for hours. You don't चलो. really like think about it. तेरा आपकी बात कंप्लीट हो गई. Yeah. सो आई थिंक हम लोग पॉडकास्ट एंड कर देते हैं बिकॉज आई हैव नथिंग टू ऐड अबाउट दिस. Okay, okay. And when we get to the second part, then we will like discuss the second one. Of I course, think we will because I do think the that. second one does actually a good job of building upon the previous movie. It's like explains a lot of things that the previous movie did या not actually. देन इट माइट हेल्प. Yeah. चलो, तब Okay. तक के लिए अल्लाह हाफिज. और अगर हम लोग लास्ट हमारा कौन सा था, शैतान पे ना. Yeah. तो अगर शैतान का आप देखना चाहते हो तो उसका इंट्रो ये रहा. पृथ्वी अंबर सात समंदर सारी दुनिया मेरे अंदर.